हेलो दोस्तों। हर साल असम में हजार गांव पानी में डूब जाते हैं, सड़कें गायब हो जाती हैं, खेतों में पानी भर जाता है और लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ता है। लेकिन सवाल है, आखिर असम में इतना पानी आता कहां से है? क्या सिर्फ बारिश इसकी वजह या इसके पीछे ब्रह्मपुत्र नदी का कोई बड़ा खेल है? आज की वीडियो में जानेंगे असम के पानी के बहाव और बार बार आने वाली बाढ़ की पूरी कहानी। असम भारत के उन राज्यों में है जहां नदियों का जाल फैला हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते असम में प्रवेश करती है। असम में पहुंचने के बाद इसकी धारा कई जगहों पर फैल जाती है और इसमें कई छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। यानी बारिश के मौसम में सिर्फ आसमान से गिरने वाला पानी ही नहीं, बल्कि आसपास के पहाड़ी इलाकों से आने वाला पानी भी असम की नदियों में पहुंचता है। सबसे बड़ा सवाल, असम में मानसून के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जब लगातार कई दिनों तक बारिश होती है तो नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली भारी बारिश का पानी भी नीचे की ओर बहता हुआ असम पहुंचता है। जब नदी में पानी उसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाता है तो पानी किनारों से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में फैलने लगता है और यही बन जाता है बाढ़। ब्रह्मपुत्र कोई छोटी नदी नहीं है, यह एक विशाल नदी है और इसका बहाव कई जगहों पर बेहद शक्तिशाली होता है। असम में नदी का रास्ता कई स्थलों पर बदलता रहता है। तेज बहाव के कारण नदी अपने किनारों की मिट्टी को काटती है। इसके कटाव को मिट्टी का कटाव भी कहा जाता है। इसी वजह से कुछ जगह जमीन नदी में चली जाती है, जबकि दूसरी जगह नदी नई मिट्टी जमा कर देती है। यानी असम में सिर्फ बाढ़ ही समस्या नहीं है, नदी का लगातार किनारा कटना भी हजारों लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। जब बारिश लगातार होती है तो कई नदियों का पानी एक साथ बढ़ता है, तब स्थिति गंभीर हो सकती है। निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल सकता है, कई जगह सड़कें और पुल प्रभावित होते हैं, खेतों में पानी भर जाता है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। यही कारण है कि असम में मानसून के दौरान नदी के जल स्तर और बारिश पर लगातार नजर रखी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि बाढ़ का एक दूसरा पहलू भी है। नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और खाद लेकर आती है। जब पानी फैलता है और बाद में वापस जाता है तो कई क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। यानी नदी एक तरफ नुकसान पहुंचाती है लेकिन दूसरी तरफ जमीन की प्राकृतिक उर्वरता में भी योगदान देती है। लेकिन जब बाढ़ बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक रहे तो इसका नुकसान बेहद गंभीर हो सकता है। कई लोगों के मन में सवाल आता है, अगर हर साल बाढ़ आती है तो पानी को रोकने के लिए पूरी नदी पर बांध क्यों नहीं बना दिया जाता? लेकिन इतनी विशाल और शक्तिशाली नदी को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है। नदी का प्राकृतिक बहाव, भारी बारिश, पहाड़ों से आने वाला पानी, खाद और नदी के किनारों का कटाव, इन सभी चीज़ों को एक साथ समझना पड़ता है। इसीलिए बाढ़ से निपटने के लिए सिर्फ पानी रोकना ही नहीं, बल्कि बाढ़ की भविष्यवाणी, तटों की सुरक्षा, जल निकासी और लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो अगली बार जब आप असम में बाढ़ की तस्वीरें देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, इसके पीछे है ब्रह्मपुत्र का विशाल जल प्रवाह, पहाड़ों से